हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जोर शोर से चला रहे होंगे। तो हमारी जो एचएसएससी की बच्चों प्री वाई क्यू सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके की, उसमें हम टॉपिक वाइज जो प्री वाई क्यू एमसीक्यू की फॉर्म में कर रहे हैं हर टॉपिक को। तो आज है हमारे यहाँ हरियाणा में परिवहन और जनसंचार व्यवस्था। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के आर्थिक विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? यातायात मार्ग का, परिवहन संसाधन का, या ए और बी दोनों का? तो हमारे आर्थिक विकास में ए और बी दोनों का सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड राज्य के किस भाग से निकलता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो राज्य के किस भाग से निकलता है बच्चों? पूर्वी तथा उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड निकलता हमारा पूर्वी तथा उत्तरी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परिवहन के संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा में परिवहन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर थी? जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा में जो पक्की सड़कें थी उनकी लंबाई कितनी थी बच्चों? तो उनकी लंबाई थी लगभग 5100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो जो 20-21 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी है? उसके अकॉर्डिंग है 27,235 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसने पक्की सड़कों का घनत्व पूछा बच्चों। तो पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम किस जिले में है पक्की सड़कों का घनत्व? सबसे कम है बच्चों हमारा जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? वो पूछा था बच्चों उसने सबसे अधिक घनत्व। तो घनत्व तो जो था पक्की सड़कों का वो अंबाला में था, और जो लंबाई है वो किस जिले में है? लंबाई हमारी हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सड़कों की कुल लंबाई सबसे कम है? तो सड़कों की जो कुल लंबाई है वो सबसे कम कहाँ है बच्चों? वो है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है बच्चों? वो है हमारी भिवानी जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? इसने पूछा कि प्रति लाख जनसंख्या पर, यानी 1 लाख जनसंख्या पर जो सड़कों की लंबाई है वो सबसे कम किस जिले में है? तो वो है बच्चों हमारी फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है बच्चों 3097 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बच्चों? नेशनल हाईवे, वो है हमारा नेशनल हाईवे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो हरियाणा में जो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों?
हरियाणा में हमारे 34 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो कौन सा जो दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, जो कि हरियाणा से होकर गुजरता है? तो वो है हमारा NH10। अगर बच्चों आपको कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा है और आपकी हेल्प हो रही है तैयारी में, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो जो 2021 का सर्वेक्षण था उसके अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है बच्चों? तो वो हमारी 1602 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है। हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है? SH12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे छोटे राज्य राजमार्ग SH6A की लंबाई कितनी है? तो सबसे छोटा जो राज्य मार्ग है उसकी लंबाई है 3.70 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजमार्ग NH44 4A में परिवर्तित हो गया है? तो वो है बच्चों हमारा SH5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6A SH6A का विस्तार क्षेत्र है। तो किसका विस्तार क्षेत्र है ये? तो ये है जगाधरी और पोंटा साहिब जो राजमार्ग है उसका। नेक्स्ट है, राजकीय राजमार्ग 10 की लंबाई कितनी है? तो जो राजकीय राजमार्ग 10 है उसकी लंबाई है बच्चों 134.78 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में मुख्य जिला सड़कों व अन्य सड़कों की लगभग लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है बच्चों, जो मुख्य जिला सड़कों की उसकी है 22,550 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है? तो कौन सी योजना है जो राज्य परिवहन निगम के द्वारा चलाई गई है? तो सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, ये सभी परियोजनाएं जो हैं राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन निगम हरियाणा द्वारा किस योजना के अंतर्गत वातानुकूलित बस का संचालन किया गया है? तो वातानुकूलित होता है बच्चों AC बस का जो संचालन है वो किया गया है, तो वो किया गया हमारा सारथी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आम आदमी की खास बस का नाम किस बस सेवा को दिया गया है? तो आम आदमी की जो खास बस सेवा है वो किस योजना को नाम दिया गया है बच्चों? तो वो दिया गया है हरियाणा गौरव बस सेवा, आम आदमी की खास बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी CNG आधारित बस सेवा है? तो CNG आधारित बस सेवा कौन सी है बच्चों? तो हरियाणा उदय जो है वो CNG आधारित बस सेवा, यानी इसके अंतर्गत जो CNG वाली बसें चलती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लो फ्लोर सिटी बस सेवा का परिचालन किया जाता है? तो लो फ्लोर सिटी बस का संचालन जो है बच्चों वो किया जाता है पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद, इन सभी डिस्ट्रिक्टों में। नेक्स्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है?
तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है बच्चों 28 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो है वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है? तो पानीपत जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का है, NH1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMP का पूरा नाम क्या है? तो KMP का पूरा नाम क्या है बच्चों? KMP का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना किस वर्ष शुरू की थी, यानी KMP किस वर्ष चालू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है? नेशनल हाईवे 1 और 2 को जो है वो कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है? तो वो KMP जोड़ता है। नेक्स्ट है, KMP एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग कितनी लंबाई है KMP की? तो इसकी लगभग 135 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे राज्य के किस जिले को आपस में नहीं जोड़ता है? तो किस जिले को नहीं जोड़ता बच्चों इनमें से? तो वो सोनीपत गुरुग्राम पलवल सभी से जाता है, लेकिन पानीपत को नहीं जोड़ता। नेक्स्ट है, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई है? तो जो कुंडली गाजियाबाद और पलवल एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की नई परिवहन नीति 2017 में किस स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 2017 में किस योजना को जो है स्वीकृति मिली थी बच्चों? तो वो मिली थी स्टेज कैरिज स्कीम को। नेक्स्ट है, परिवहन विभाग द्वारा निजी बस सेवा संचालित करने के लिए कितने मार्गों पर अनुमति प्रदान की गई है? तो वो की गई बच्चों 452 मार्गों पर। नेक्स्ट है, राज्य में किसी वाहन का प्रयोग किए जाने के लिए किस एक्ट के अंतर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक है? तो कौन से एक्ट के अंदर जो आपको अगर गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है तो वो होती है मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 66 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? तो हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है वो दिल्ली से रेवाड़ी चली। नेक्स्ट है, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रथम मीटर गेज जो व्यावसायिक रेल थी वो रेवाड़ी से दिल्ली तक चली। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? कि हरियाणा में रेलवे जो लाइन बिछी हुई है वो कितनी लंबी तक बिछी हुई है? तो वो बिछी है बच्चों 4439.16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस रेलवे मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है बच्चों वो हमारी फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यमुनानगर के जो जगाधरी है उसमें कब स्थापित हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है, किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो किस शहर में जो रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से नूह में रेलवे स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट है, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य के में किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? जो CNG ट्रेन चली थी वो पहले रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी, और हरियाणा से सबसे पहली ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, और CNG ट्रेन पहली चली रोहतक से रेवाड़ी। देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? जो निजी क्षेत्र की रेल परियोजना है
वो हरियाणा में गुरुग्राम में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 ईस्वी में बना था? तो सबसे पहला स्टेशन कब बना था? तो ये बना था 1873 में। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। सबसे पहले अगर जहाँ से ट्रेन चली तो स्टेशन भी वही होगा, तो वो है हमारा रेवाड़ी। नेक्स्ट है, रेवाड़ी जंक्शन किस रेल मार्ग पर स्थित है? तो रेवाड़ी जंक्शन जो है वो कौन से रेल मार्ग पर है? तो वो दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद वाले रेल मार्ग पर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत जो है कार्य करता है? तो वो दिल्ली मंडल के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग रेवाड़ी जंक्शन के अंतर्गत आता है? तो रेवाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग, रेवाड़ी नारनौल रिंगस, रेवाड़ी बावला रोड। तो ये सभी जो रेवाड़ी हो गए वो तो रेवाड़ी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर जो हमारा भिवानी शहर स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? तो दिए हुए ऑप्शनों में से देखते हैं बच्चों। तो दिल्ली अंबाला अमृतसर है, तो पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र तो तीनों आएंगे अंबाला जाने के लिए, तो इन सभी से गुजरता है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है, यानी जिसपे बिजली वाली ट्रेन चली है? तो हरियाणा से पहले बिजली वाली ट्रेन जो किस से उस पर चली थी? तो ये चली थी बच्चों दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग पर। नेक्स्ट है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो है हमारा अंबाला में। नेक्स्ट है, दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग का प्रमुख जंक्शन कौन सा है? तो दिल्ली जींद और फिरोजपुर का मुख्य जंक्शन है बच्चों, दिल्ली जाएगी तो रोहतक, जींद, जाखल इन सभी से होकर जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रमुख लिंक रेल मार्ग कितने हैं? तो जो प्रमुख लिंक रेल मार्ग हैं वो हमारे 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लिंक मार्ग है? तो हरियाणा लिंक मार्ग कौन कौन सा है? बरवाड़ा, केतर, कुरुक्षेत्र, जींद, सभी 2, पानीपत, रोहतक, गोंडा, पानीपत। तो ये सभी लिंक मार्ग है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? तो हरियाणा में जो सबसे पहले मेट्रो बच्चों वो गुरुग्राम में पहुंची। नेक्स्ट है, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया? तो सबसे पहले दिल्ली फरीदाबाद जो मेट्रो थी उसका सबसे पहले कब चलाई गई थी उस पे? वो चलाई गई थी 3 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है, मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष कार्यशील हुआ? अभी हमारी जो मेट्रो वो बहादुरगढ़ तक आ गई है हरियाणा में, सबसे अंदर तक तो बहादुरगढ़ वाली है। तो मुंडका से बहादुरगढ़, पहले मुंडका तक जाती थी, तो मुंडका से बहादुरगढ़ जो रेल मार्ग किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है, नरेला कुंडली मेट्रो मार्ग को हरियाणा सरकार द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह की गई थी 1 जून 2017 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब से संचालित है? तो हरियाणा में रैपिड मेट्रो जो है वो वर्ष 2013 से संचालित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? तो हरियाणा में जो रैपिड मेट्रो वो 11.7 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं जिसमें यहाँ पब्लिक जा सकती है असैनिक है? तो वो हमारे 6। नेक्स्ट है, राजीव गांधी एरोस्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये हमारा नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां उपस्थित है?
तो 2021 के अकॉर्डिंग जो हरियाणा में कितने हेलीपैड्स हैं, तो वो है 2। नेक्स्ट है, हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार क्षेत्र कितना है? तो हिसार जो एयरपोर्ट है उसका कितना है बच्चों, तो वो हमारा 4194 एकड़ में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा एविएशन कंपनी को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो कब प्रदान हुई थी बच्चों चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अनुमति? वो हुई थी जून 2014 को। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन कब हुआ? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जो है इसका टर्मिनल का उद्घाटन हुआ था बच्चों 11 सितंबर 2015 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना की गई? तो कब की गई थी बच्चों सिविल एविएशन की स्थापना? तो ये हुई थी वर्ष 1966 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये स्थित है करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान को बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रनर अप ट्रॉफी से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया बच्चों? तो ये 2008-9 में भी और 12-13 दोनों में ही सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? तो पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है बच्चों वो खोला गया करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र जो बच्चों कौन सा है? रोहतक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का एकमात्र जो दूरदर्शन है वो हमारा हिसार स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र था? तो हरियाणा सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? वो था हरियाणा झज्जर। नेक्स्ट है, 1889 में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो जो जाट समाचार पत्र है वो सबसे पहले निकाला गया था बच्चों बाबू कन्हैयालाल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो जो संदेश समाचार पत्र था वो निकाला जाता था नेकीराम शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है, लाला हरदेव सहाय ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र के का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो कब आरंभ किया था लाला जी ने? तो ये आरंभ किया था बच्चों वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ज्ञानोदय पत्र जो है वो प्रकाशित होता था बर्मन जी के द्वारा। नेक्स्ट है, दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दैनिक हरिभूमि का जो प्रकाशन है वो होता था रोहतक से। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोक संपर्क विभाग द्वारा कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है? तो हरियाणा का जो लोक संपर्क विभाग है उसके द्वारा है हरियाणा संवाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा संदेश समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा संदेश जो बच्चों ने निकाला था महेश चंद्र ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संस्थापक जो है मुंशी राम द्वारा किया गया था? तो मुंशी राम द्वारा किया गया था हरियाणा केसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी भारत समाचार पत्र के संस्थापक हैं? तो सुनहरी भारत समाचार पत्र जो था बच्चों वो निकाला जाता था पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल और वीपी अग्रवाल दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा उपायों के विश्लेषण हेतु
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो वो किया था के. एस. राधाकृष्णन की समिति ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम अवस्थित है? तो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो बच्चों वो हमारी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, पंचकुला आईटी पार्क में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो पंचकुला आईटी पार्क है बच्चों वो स्थापित किया गया था वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा के साइबर सिटी सबको पता है आपको, वो हमारा गुरुग्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना जो है कब की गई थी? तो स्टेट डाटा सेंटर जो है बच्चों वो बनाया गया था वर्ष अगस्त 2012 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कब लागू किया गया था? तो जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है बच्चों वो लागू किया गया था वर्ष 2007 में। नेक्स्ट है, हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा सिनेमा की जो प्रथम फिल्म थी वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे? तो वो थी हमारी चंद्रावल। नेक्स्ट है, 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला था बच्चों पगड़ी दे ऑनर को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्माता कौन है? तो सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्माता जो हैं वो देवी शंकर प्रभाकर हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? तो हरियाणा में सर्वाधिक फिल्मों का निर्देशन जो है बच्चों वो किया है जयंत प्रभाकर ने। नेक्स्ट है, हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जगत जाखड़ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैथल अम्बाला पंचकुला NH 152 पर अवस्थित है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में सड़कों की सुरक्षा नीति की घोषणा की थी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित हृदय राम आकाशवाणी दिल्ली के प्रथम हरियाणवी गीत नियोजक व गायक थे। तो ये सभी जो है ठीक है। नेक्स्ट है, ख्वाजा अहमद अब्बास को किस फिल्म के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार मिला था? तो पाल्मे डी और जो पुरस्कार था वो ख्वाजा अहमद अब्बास को मिला था बच्चों। वो किसके लिए? वो नीजा सागर के लिए मिला था। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? तो हरियाणा की प्रथम महिला थी उषा शर्मा। नेक्स्ट है, सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या है? सुनील दत्त है संजय दत्त जी के पिता, जिनका वास्तविक नाम है बलराज दत्त। नेक्स्ट है, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हास्य कवि जो सुरेंद्र शर्मा है उनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ओम पुरी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ओम पुरी का संबंध जो है वो है अम्बाला शहर से। नेक्स्ट है, हरियाणा फिल्म चंद्रावल में किसके द्वारा अभिनय किया गया था? तो चंद्रावल में से किया था अभिनय नसीब सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत जो है वो किस फिल्म से की थी बच्चों? तो यशपाल शर्मा ने की थी अपनी फिल्म की शुरुआत 1084 की में। नेक्स्ट है, सोनू निगम को सर्वश्रेष्ठ गायक हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब मिला था? तो सोनू निगम को मिला था वर्ष 2004 में नेशनल अवार्ड। रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो रणदीप हुड्डा का संबंध जो हरियाणा के रोहतक जिले से।
नेक्स्ट है, मल्लिका शेरावत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो मल्लिका शेरावत का संबंध है हिसार जिले से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिणीति चोपड़ा की फिल्म है? इनमें से परिणीति चोपड़ा की फिल्म भी पूछ रखी है, देख लो। आप लोग ये बोलते हो कि क्या आता है एसएससी में। इशकजादे, केसरी, नमस्ते इंग्लैंड, उपरोक्त सभी। तो बताओ अब इसमें से परिणीति की कौन सी है? तो ये सारी फिल्में ही परिणीति की हैं। और परिणीति की क्यों पूछ रखी? क्योंकि परिणीति का संबंध हरियाणा से, अंबाला शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। दीपचंद का जन्म सोनीपत जिले में हुआ था। मधु शर्मा हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी गायक है। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। परिणीति चोपड़ा का जन्म अम्बाला में हुआ। तो ये सारी बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा रोडवेज कॉरपोरेशन की स्थापना, जो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, वर्ष 1983 में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।